वन, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, और हम लोग तो है ही सुख दुख के साथी। तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये महीने के अंदर। तो फटाफट मैं आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है? तो जल्दी से टारगेट अचीव करते हैं और सीखते हैं लाइव शालिनी हुबलीकर चैनल में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी हुबलीकर्स चैनल। तो आज हम सीखेंगे 6 स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर, जो कि है मैथमेटिक्स का ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट किए थे मैथ्स के, वो सारे पार्ट्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है वो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, और भी जो भी चैप्टर्स है वो आपको अपने अपने स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो हम लोग को अगर फ्रैक्शंस पे कोई ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन यानी सर्जिकल टूल लेके जैसे डॉक्टर करते हैं वैसे नहीं, ऑपरेशन है ऑन फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन जो हम लोग करेंगे उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन कैसे दिखता है। तो हम लोग ये सब सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है, ठीक है? तो लेकिन हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन वो होता है जिसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन कैसे होगा बेसिकली? तो अगर समझिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि a अपॉन बी, तो कंसिडर कीजिए कि a और जो b है वो आपके नंबर्स है। तो a अपॉन b, अ पर्टिकुलर नंबर अपॉन अ पर्टिकुलर नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि a और b अगर नंबर्स है तो उसके बीच में अगर अपॉन साइन आ जाएगा तो हम लोग इसे कहेंगे फ्रैक्शन, ठीक है? जो ऊपर वाला नंबर होता है, अभी समझिए मैंने समझा कि ये 7 है और ये है 14, ठीक है? तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, हमेशा ही उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमरेटर कहते हैं। आई होप आपको याद है कि फ्रैक्शंस कैसे होता है। फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज योर फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन। तो अभी फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं? तो जनरली फ्रैक्शंस 3 टाइप का आता है। पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। तो जो ऊपर वाला नंबर रहेगा वो नीचे वाले नंबर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं हम लोग कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक नंबर होता है, तो उसका डेफिनेशन है अ नंबर हैविंग एन इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसमें एक जो नंबर होता है वो कंप्लीट होता है, और एक जो नंबर होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड नंबर कहते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट मतलब जो कंप्लीट नंबर होता है वो। तो अभी समझिए, मैंने कहा कि 3 एंड 1/2। तो ये जो 3 है, तो 3 क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या है, ये 1/2।
ठीक है, तो ये जो दोनों मिला के बना है, एक इंटीग्रल पार्ट और जो फ्रैक्शन है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन हम लोग इसे कहते हैं। तो आपको रिवाइज हो गया होगा कि फ्रैक्शंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है। लेट्स रिकॉल, लेट्स डिवाइड द एप्पल्स इक्वली बिटवीन द चिल्ड्रन। एप्पल्स है, चिल्ड्रन है, हम लोग को एप्पल्स जो है वो चिल्ड्रन में बराबर बराबर बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले है 6 एप्पल और 2 चिल्ड्रन। तो 6 एप्पल है 2 बच्चों में, तो आपको देखना है कि बच्चे जो है वो दोनों जगह पे कांस्टेंट है, दो दो ही बच्चे है हर जगह पे। ठीक है, तो 6 एप्पल है, हम लोग 2 बच्चों में कैसे बांटेंगे, दोनों को क्या करेंगे, 3-3 एप्पल मिलेंगे ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 एप्पल को 2 से बांटा, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो क्योंकि 3 2 जा 6 आता है ना, तो 3 एप्पल अगर हम दोनों बच्चों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एप्पल आपके हो जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे सही से। 4 और 2, तो 4 एप्पल अगर हम लोग को 2 बच्चों में बांटना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग दोनों बच्चों में 2-2 एप्पल बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 एप्पल हमारा दोनों बच्चों में बढ़ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 4 कौन सी प्लेस पे आता है, सेकंड प्लेस पे। तो दोनों बच्चों को हम लोग 4 एप्पल बांटेंगे तो हर एक को 2 एप्पल्स मिलेंगे। तो अभी देखिए कि जो अभी कितना हुआ हम लोग का एप्पल, एक एप्पल है जो हम लोग को 2 बच्चों में बांटना है। तो अभी हम लोग के पास ज्यादा एप्पल थे और इवन नंबर में थे, तो हम लोग दोनों बच्चों में बांट पा रहे थे। अभी क्या हो रहा है, ये जो एप्पल का नंबर है वो क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। ठीक है, तो एक एप्पल 2 बच्चों में कैसे बांटेंगे, तो हम लोग आधा आधा बांटेंगे। तो एक एप्पल को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, तो हम लोग को क्या आंसर आया, हाफ। हाफ इज 1/2, एक एप्पल का 2 हिस्सा, तो क्या हो गया, हाफ। वैसे ही 7 है, वापस से ऑड नंबर आया और इवन नंबर के बच्चों में बांटना है। तो 7 अगर हम लोग 2 बच्चों में बांटेंगे तो हर एक को कितना कितना आएगा, 3.5 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 7/2 यहाँ पे किया, लेकिन हम लोग 3.5 यहाँ पे कर सकते हैं क्या, अभी तक हम लोग को सीखना है कि 3.5 कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 एप्पल्स 2 बच्चों में बांटने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर आएगा 7/2। तो 7 एप्पल्स जो है वो हमको 2 बच्चों में बांटने हैं। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स लर्न कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इफ 7 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पीपल, हाउ मेनी विल ईच वन गेट। तो अगर हम लोग 7 एप्पल 2 लोगों में बांटेंगे तो हर एक बच्चे को कितना एप्पल मिलेगा वो हमको यहाँ पे सीखना है। तो हम लोगों ने जैसे ऊपर देखा कि 7/2 होता नहीं है, कंप्लीट डिवीजन जाता नहीं है, इसके लिए हम लोग को कोई नंबर नहीं मिल रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन ही मिला है। तो 7/2 इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को मिला था 7/2। तो अभी हम लोग 2 से 7 को डिवाइड करते हैं। हमेशा याद रखिए कि डिनोमिनेटर से हम लोग को न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, उल्टा नहीं करना है। डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका होगा डिवाइजर, डिविडेंड जिसको आपको डिवाइड करना है वो क्या होगा, आपका न्यूमरेटर। कोशेंट जो हम लोग इसका जो ये लिखते हैं ना कि कौन से प्लेस पे आता है, जो भी डिविडेंड है वो डिवाइजर के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है, भाग जो है उसका वो हम लोग क्या कहेंगे, उसे कोशेंट कहेंगे। और जो बचा हुआ होगा उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये 4 टर्म्स जो है आपकी गोल्डन टर्म्स आपको याद रखने होंगे कोई भी सम सॉल्व करते टाइम, स्पेशली डिविजन के। तो अभी हम लोग को क्या करना है, 2 से 7 को डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं, 2 3 जा 6 आता है जो कि 7 के आसपास है और छोटा है 7 से। तो हम लोग 6 7 से माइनस कर सकते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, 3 का डिवीजन लिया, तो 3 का हम लोग कोशेंट यहाँ पे 3 लिखेंगे और हम लोग 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, थर्ड प्लेस पे 6 आता है, 6 कोशेंट, और 6 हम लोग 7 से माइनस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 7 - 6 इज हाउ मच, इट्स 1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, 1, ये हमारा रिमाइंडर है। तो 7/2 जो है उसी का मतलब क्या है, 3 एंड
हाफ दैट इज 1/2। तो 3 एंड 1/2 ये क्या है 7/2, इसका ही ये आंसर है। तो 3 एप्पल और एक आधा एप्पल, मतलब हमें 7 एप्पल अगर दोनों में बांटने हैं तो 3 और आधा एप्पल हर बच्चे को मिलता है। आपको समझ में आया कैसे लिखा? जो होल हमारा इंटीग्रल पार्ट में आएगा वो क्या होगा, जो कोशेंट है वो, फिर ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में जो रिमाइंडर था वो, और डिवाइजर जो था वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर प्लेस पे ही वो रहेगा। ठीक है, ईच विल गेट 3 फुल एप्पल्स एंड अ हाफ एप्पल। तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 3 पूरा एप्पल और एक आधा एप्पल। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी देखते हैं इन लोगों ने हमको क्या टिप दिया है टेक केयर करके। While dividing, we take care to see that the remainder is smaller than the divisor. तो हम लोग को क्या करना है होगा, हम लोग को देखना यही होगा कि डिवाइजर से जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए। As a result, the mixed number in the mixed number, the numerator of the fractional part is smaller than the denominator. तो हम लोग को मिक्स नंबर में क्या आएगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा आएगा। अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं लिया तो हमारा ये जो है न्यूमरेटर जो छोटा आना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट से वो बड़ा आएगा और वो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से स्मॉलर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग उसका उल्टा सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे कि इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन क्या दिया गया है, 3 and 2/5 is a mixed number, convert it into an improper fraction। तो हम लोग को ये जो 3 and 2/5 मिक्स नंबर है उसको हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 3 and 2/5 इज इक्वल टू 3 + 2/5। तो हम लोगों ने ऐसे सीखा था 3.5 एप्पल, वैसे ही 3 and 2/5। तो 3 + 2/5 इज इक्वल टू 3/1 + 2/5। क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 1 करके डिनोमिनेटर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से आप कोई भी डिवाइड करो नंबर, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आंसर आएगा। क्योंकि ये खाली है और यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो ये जो डिनोमिनेटर है 1, यहाँ पे भी 5 लाने का ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो 3/1 था इसको हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम लोग का डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 × 5 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो हम लोग ऑन 2/5 हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो 3 × 5 + 2 ये सब साथ में आ जाएगा और डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा हम लोग का, इज इक्वल टू 15 + 2/5। तो 17/5 ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रैक्टिस सेट 9 जो है वो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 and 2/5। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग ये सम अभी सॉल्व करते हैं। 7 and 2/5 का ही मतलब क्या है, 7 + 2/5। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसके लिए हम लोग 7 के नीचे डिनोमिनेटर क्या लेंगे, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड होल नंबर, हम लोग इसका डिनोमिनेटर लेंगे 1। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 के नीचे हम लोग 1 लेंगे प्लस 2/5 जो है वो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग आगे, इसके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी 2/5 है तो हम लोग को क्या करना है, ये जो है डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो 7 को हम लोग, ये जो 7/1 है इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग का दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो 7 × 5 इज 7 5 जा 35 अपॉन 5 1 जा 5 प्लस 2/5। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को 1 कर देंगे।
5 और क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो गया देखिए, 35 इंटू 35 प्लस 2, तो हो गया हमारा आंसर 37/5। आसान है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया है कि ये सम कैसे करने हैं। अभी मैं क्या करूँगी, ये आपको मैंने समझा दिया है, तो मैं जो सारे आंसर्स है वो एक के नीचे एक डाल दूंगी वीडियो के एंड में, उसके फोटोज खींच के। तो आपको अगर आंसर्स कहीं डिफिकल्टी हो रहा है तो आप उसमें से देख सकते हो। अभी हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है हम लोग को कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर्स। तो हम लोग को क्या करना है, मिक्स्ड नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये जो है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर्स, तो हम लोग को 30/7, हम लोग को ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हम लोग को उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम लोग कैसे करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे सीखा था डिवीजन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए करते हैं जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था वो सॉल्व। तो अभी हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम लोग का पहला है 30/7। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको, उससे हम लोग को न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है, राइट। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। तो डिनोमिनेटर से हम लोग जो है न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। लेकिन 7 5 ज़ा 35 आता है जो 30 से बड़ा है। तो हम लोग क्या लेंगे, 7 4 ज़ा 28 लेंगे। ठीक है, कितना बचा, 30 में से 28 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 0 हो गया। अभी हम लोग का ये क्या आया, क्वोशंट क्या आया, 4 आया। तो अभी हम लोग का फ्रैक्शन क्या बनेगा, हम लोग का फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखिए पहले हम लोग सबसे क्या लिखते हैं, जो क्वोशंट है वो हम लोग लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, रिमाइंडर लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, जो डिवाइजर था वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी ये आपका जो क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, अभी हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग कोशेंट प्लस क्या आता है हम लोग का, रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर है वो। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हमारा डिवाइजर क्या था, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिवाइजर होता है। यहाँ पे भी डिवाइजर क्या था, जो डिनोमिनेटर है वही था। अभी हम लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। इसके भी आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में फोटोज में डाल दूंगी ताकि आप देख लो। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Write the following examples using the fractions. If 9 kg rice is shared amongst 5 people, how many kilograms of rice does each person get? तो 9 किलो का जो राइस है हम लोग को क्या करना है, वो 5 लोगों में बांटना है। 9 किलो का जो राइस है वो 5 लोगों में बांटना है। तो हर कितना किलोग्राम राइस है हर एक को मिलेगा। ठीक है, तो 5 इंसान जो है उसको 9 किलो राइस मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो 1 person गेट्स 9/5 kg ऑफ राइस। ये हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का फ्रैक्शन पे चैप्टर है तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। तो हम लोगों ने कैसे किया, क्योंकि 9 kg राइस है तो 9 kg राइस को हमें किस में बांटना है, 9 kg राइस को हमें डिवाइड करना है 5 पीपल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/5। तो हर इंसान को कितना मिलेगा, 9/5 इतना ही राइस मिलेगा। तो ये हम लोग डिवाइड जब कर देंगे तो जितना राइस आएगा इसका आंसर, इसका जो क्वोशंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हर इंसान को उतना उतना केजी राइस मिलेगा। तो ईच पर्सन गेट्स 9/5 राइस। ठीक है, केजी ऑफ राइस। सेकेंड क्वेश्चन है, टू मेक 5 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज 11 meters ऑफ क्लोथ इज नीडेड। हाउ मच क्लोथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट।
तो 5 शर्ट जो है उसके लिए 11 मीटर क्लॉथ लगता है। तो 11 मीटर क्लॉथ है, उसको किस में डिवाइड करना है, हम लोग को 5 शर्ट में डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11/5। तो हर क्लॉथ में कितना, हर शर्ट के लिए कितना क्लॉथ लगेगा, 11/5 इतना क्लॉथ लगने वाला है। ठीक है ना, काफी आसान, आप समझ ही गए होंगे। अभी जो है मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपको जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है उसके आंसर्स डाल रही हूँ। अगर आपको कोई डिफिकल्ट है तो आप वो आंसर्स को रेफर कर लीजिएगा, वो सॉल्व होंगे ऑलरेडी। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है वो टैप नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा जल्दी से। अगर आप चैनल पे नए हो तो भी आप नोटिफिकेशन आइकॉन टैप कर दो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस है वो जल्दी जल्दी मिल जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, या कोई भी सब्जेक्ट का सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का आंसर करने का हो सकता है उतना ज़रूर ट्राई करती हूँ, और आपके जो भी सजेशंस है वो मैं उस पे वीडियो डालने का ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, तो आप ये सब जो है पिछले के भी पार्ट्स देख लीजिए, ये भी पार्ट्स आप देख लीजिएगा मैथ्स के, और आपके जो भी स्टैंडर्ड के हैं आपके वीडियोस, वो हर एक स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी, आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केला आहे मराठी माध्यमातील मुलांसाठी खास मराठी चॅनल, नागरत्ना मराठी चॅनल। तर तुम्हाला आता निराश होण्याचं काहीही कारण नाही आहे, कारण की मी आता सुरू केलं आहे तुमच्यासाठी 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी सगळे विषय मी अपलोड करणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर न विसरता सबस्क्राईब करा, माझ्या चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला पाठवत आहे या व्हिडिओ बरोबर। त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी इंग्लिशमध्ये पण एक्सप्लेन केलेले धडे आहेत, प्लस निबंधलेखन, पत्रलेखन, कथालेखन सगळं काही तुम्हाला एका चॅनलमध्ये भेटणार, आणि सर्व धडे, सर्व विषयांचे धडे आणि त्यांचे प्रश्न उत्तरे सुद्धा तुम्हाला याच चॅनलमध्ये भेटणार आहेत। त्यामुळे आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करण्याची काहीही गरज नाही, सर्व काही तुम्हाला भेटणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर लवकर सबस्क्राईब करा माझा चॅनल आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्यांच्याबद्दलचे नोटिफिकेशन भेटतील, आणि जे मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी लाईव्ह स्ट्रीममध्ये घेणार आहे तर त्याचे सुद्धा नोटिफिकेशन्स भेटतील। मग येणार ना मजा आपल्याला लाईव्ह शिकण्यामध्ये, आणि तुमच्या ज्या काही शंका कुशंका असतील त्यांचं निरासन सुद्धा तुम्ही ताबडतोब करू शकता। ठीक आहे, चला तर मग लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका। ठीक आहे, चला तर मग आपण भेटूया आपल्या नागरत्ना चॅनलमध्ये, लिंक पाठवत आहे, नक्की लिंकमध्ये जा आणि सबस्क्राईब करा। बाय बाय।